आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जहां पे मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, आज हमारी पहली क्लास है, तो क्यों ना कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आगे हम मूव ऑन करेंगे। पहले मैं बता दूं कि आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। अगर कोई भी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं या कुछ भी मैं बता रहा हूं आउट ऑफ द एनसीईआरटी के, तो उसका कहीं ना कहीं यूज होगा। समझ गए? अगर किसी भी चीज का कोई यूज नहीं है तो मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, सबसे पहली बात। और जो भी जब मैं एनसीईआरटी की बात करूंगा तो आपको मान के चलना है कि मैं लेटेस्ट एनसीईआरटी की ही बात करूंगा। जैसे हमारे सिलेबस में अभी रिफ्लेक्स एक्शन और आई वाला पोर्शन हटा दिया गया है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो बेसिकली आज हमारी पहली क्लास है बच्चों। तो जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज, उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है बच्चों, बहुत खूबसूरत चैप्टर है। बेसिकली क्या होता है कि लोग इसे रटवा देते हैं कि ये होता है बेटा, रट लेना, लेकिन ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सब कुछ आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक? जब मैं बोलूं आपको ये नोट करना है तभी नोट करना है। जब तक मैं कुछ नोट करने के लिए ना बोलूं तब तक आप लोगों को नोट नहीं करना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले आप सब लोग कॉपी पेन को जमीन पे पटक दें, क्योंकि बीइंग अ वंडरफुल स्टूडेंट जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही आप लोग करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ें, आपकी एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए। ठीक? ये जो चैप्टर है हमारा, ये आपकी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, बेसिकली ये पेज नंबर 3 से स्टार्ट होता है। हर बार में ये बच्चा बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, समझ गए? लेकिन बीइंग अ वंडरफुल स्टूडेंट आप लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन मैं हर कदम पे आप लोगों का साथ देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हर एक क्लास में डिस्कस करूंगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अरे यार, सेल्फ इंट्रोडक्शन का क्या करोगे भाई? जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग खुद ही जान जाओगे ना। फिर भी अगर आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ। मेहनत की राह पर चलना सिखाता हूँ, जुनून की राह में चलना सिखाता हूँ। मैं एक छोटा सा टीचर हूँ जो आप सबको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। चलिए तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए तो हम लोग इस चैप्टर की हेडिंग डाल लेते हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक? तो बच्चा, क्या होता है कि सिर्फ ह्यूमंस में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो किसी भी चीज में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है तो बेसिकली उसके पास हमें दो चीजें होनी चाहिए, एक मेल गेमीट और दूसरा फीमेल गेमीट, तभी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। ठीक? अगर मैं मेल गेमीट और फीमेल गेमीट की प्लांट्स में बात करूं तो प्लांट्स में बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसका नाम है एक का गेमिटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गेमिटोफाइट क्या होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है। अगर मैं गेमिटोफाइट की बात करूं तो ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है। गेमिटोफाइट क्या होती है? एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, जिसके अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसे यन से रिप्रेजेंट करते हैं। यन का मतलब बच्चा होता है हैप्लॉइड। ठीक? तो ये क्या है हमारा? गेमिटोफाइट। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख सकते हैं हैप्लॉइड गेमिटोफाइट। अगर मैं गेमिटोफाइट की बात करूं तो ऐसी प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड है उसको क्या बोलते हैं? गेमिटोफाइट बोलते हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकते हैं? हैप्लॉइड
हैप्लोइड प्लांट बॉडी इज नोन एज, ये बच्चा नोन एज लिखा है, अगर के और स्लैश करके मैं ए लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, नोन एज लिखा है, नोन एज हैप्लोइड प्लांट बॉडी इज नोन एज गैमेटोफाइट। क्या बोल देते हैं, गैमेटोफाइट। अगर मैं स्पोरोफाइट की बात करूं तो ये बेसिकली डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर मैं इसे बोलूं तो ये क्या है, स्पोरोफाइट। अगर मैं इसे लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइट। क्या बोल देते हैं, स्पोरोफाइट बोल देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जिसे क्या बोल देते हैं, गैमेटोफाइट, और एक होती है डिप्लॉइड प्लांट बॉडी जिसे क्या बोल देते हैं, स्पोरोफाइट बोल देते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ पे मैंने केवल एक ही सेल में ये बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है केवल एक ही सेल हैप्लॉइड होती है, इसमें सारे के सारे सेल कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, सारे के सारे सेल हैप्लॉइड होते हैं, और इसमें जो भी सेल हैं वो सारे के सारे सेल क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक, तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गैमेटोफाइट क्या होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है। अगर मैं गैमेटोफाइट की बात करूं तो इसके थ्रू क्या बन जाते हैं, हमारे गैमीट्स बन जाते हैं, जो क्या होते हैं, या तो मेल गैमीट होगा या तो फीमेल गैमीट होगा। अगर मैं स्पोरोफाइट की बात करूं तो इससे क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं, और उन स्पोर्स में फर्दर मियोसिस होने के बाद क्या बन जाता है, गैमेटोफाइट बन जाता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर जो हमारा गैमेटोफाइट है इससे क्या बनते हैं और जो हमारा स्पोरोफाइट है उससे क्या बनते हैं। ठीक, तो आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं, अगर मैं गैमेटोफाइट की बात करूं तो इससे क्या बनते हैं, गैमीट्स जो क्या होते हैं, या तो मेल गैमीट होंगे या तो फीमेल गैमीट होंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है आप लोगों का, इसे बोलते हैं मेल गैमीट और इसे बोलते हैं फीमेल गैमीट। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, इसे क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट, इसे बोलते हैं मेल गैमीट और इसे बोलते हैं फीमेल गैमीट। अगर मैं स्पोरोफाइट की बात करूं तो इससे बेसिकली क्या बनते हैं, हमारे स्पोर्स भी कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज इतना सभी के सभी लोग नोट कर लेंगे, और जैसे ही नोट हो जाए हमें बता देंगे कमेंट बॉक्स में चैट करके कि सर नोट हो गया है, आगे बढ़ जाए। ठीक, तब तक आप लोग इसे नोट करिए, है ना, बता देना भैया सारे के सारे लोग अगर नोट हो जाए तो। हाँ, ठीक है, क्यों ना आगे बढ़ जाते हैं। आखिर हमने देखा गैमेटोफाइट क्या होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है। तो मैंने बेसिकली आप लोगों को बता दिया, जो गैमेटोफाइट होता है उससे गैमेट्स बनते हैं और जो स्पोरोफाइट होता है उससे स्पोर्स बनते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं स्पोरोफाइट की तो इसी स्पोरोफाइट से क्या बन जाते हैं हमारे, बेसिकली हमारे जो इस चैप्टर में है काफी सारे टर्म्स यूज होंगे, जैसे स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन टर्म्स को डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बोल दूं ये क्या है,
माइक्रोस्पोर है या मेगा स्पोर है, तो आप लोग उसे कैसे पहचान पाएंगे कि ये सर मेगा स्पोर है या माइक्रोस्पोर है। तो सबसे पहले मैं उन टर्म्स को डिस्कस करना चाहूँगा जो अभी मैंने आप लोगों को स्पोरेंजिया बताई थी। बेसिकली अगर उसी में फर्दर सम मॉडिफिकेशंस हो जाएं तो उसी को क्या बोल देते हैं, उसी को स्पोरेंजिया बोल देते हैं। उसी को क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया बोल देते हैं। ठीक, और इसी स्पोरेंजिया से बेसिकली क्या होता है अगर मैं बताऊं, इसी स्पोरेंजिया में अगर ये जो स्पोरेंजिया है, बेसिकली पहले देख लेते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, उसके बाद में बताऊंगा आपको माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया के बारे में। अगर इसी स्पोरेंजिया के चारों तरफ मान लो ये हमारी क्या है, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया है, और इसी के चारों तरफ फ्लैशी लीव्स आ जाएं, जो हमारी पत्तियां होती हैं इसी के चारों तरफ लीव्स आ जाएं, लीव्स आ जाएं, तो इसे क्या बोल देते हैं, इसी को ही बोल देते हैं स्पोरोफिल। इसी को क्या बोल देते हैं, स्पोरोफिल बोल देते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। इसे बेसिकली अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो वैसे भी लिख सकते हैं, शायद इस तरीके से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ। आखिर स्पोरोफिल होता क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये हमारी है स्पोरेंजिया। ये क्या है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, और इसी के चारों तरफ अगर अरेंजमेंट ऑफ फ्लेशी लीव्स हो जाए या लीफ का अरेंजमेंट हो जाए तो इसी को क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। इसी को क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजिया। तो सबसे पहले स्पोरेंजिया बना देता हूं। स्पोरेंजिया, इसमें जो सेल्स हैं वो सारी की सारी डिप्लॉइड हैं भैया, ये मत समझ लेना कि मैं अप्लाई बना रहा हूँ, ऊपर मैंने लिख भी दिया है। ठीक, इसके चारों तरफ क्या आ जाए, लीव्स आ जाए, तो इसी को बोल देते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया नहीं, इसे बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया तो ऊपर लिख चुका हूँ, इसे बोलते हैं स्पोरोफिल। फिल का मतलब बच्चा क्या होता है, लीफ, और स्पोरो का मतलब क्या होता है, स्पोरेंजिया। अगर मैं स्पोरेंजिया, 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 स्पोरेंजिया के चारों तरफ क्या आ जाए, लीव्स आ जाए, लीव्स आ जाए, तो उसी को क्या बोल देते हैं, स्पोरोफिल बोल देते हैं। लीव्स नहीं यार, लीव्स, लीफ आ जाए, लीव्स आ जाए, तो उसी को क्या बोल देते हैं, स्पोरोफिल बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्पोरोफिल क्या होता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल क्या होता है। अगर मैं माइक्रो स्पोरोफिल की बात करूं तो ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर जिसके थ्रू क्या बन जाते हैं, एंथर्स बन जाते हैं, या उसी को मैं बात करूं क्या बोल सकते हैं, एंथर्स के अंदर ही क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गेमीट्स बन जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्पोरेंजिया की, तो ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया, और एक होती है मेगा, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। ठीक, मेगा स्पोरेंजिया। तो माइक्रो स्पोरेंजिया बेसिकली इसे क्यों बोलते हैं, अगर इसी स्पोरेंजिया का साइज छोटा रह जाए, जो ऊपर स्पोरेंजिया बनी है अगर उसी का साइज छोटा रह जाए तो उसे ही क्या बोल देते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। और इसी स्पोरेंजिया का अगर साइज थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाए तो उसे बोल देते हैं मेगा स्पोरेंजिया। इसे ही क्या बोल देते हैं, मेगा स्पोरेंजिया।
मेगा स्पोरेंजिया, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। अगर मैं बताऊं आप लोगों को, और इन्हीं के चारों तरफ अगर फिर से लीव्स आ जाएं तो इसे बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और इसे बोल देते हैं मेगा स्पोरोफिल। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को कि स्पोरोफिल क्या होता है उसे डिस्कस किया था। अगर इसी के चारों तरफ फिर से लीव्स आ जाएं तो इसे बोल देते हैं मेगा स्पोरोफिल, और इसे बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा सबको। प्लीज इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है और मेगा स्पोरोफिल क्या होता है। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल और गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में देख चुके हैं। ठीक, तो चलिए इतना नोट कर लेंगे सभी के सभी। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो एक साइड हम लोग लिख लेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरे साइड लिख लेंगे मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया, और एक तरफ लिख लेंगे मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया थी, अगर इसी का जो स्पोरेंजिया थी उसी का अगर स्ट्रक्चर छोटा रह जाए तो उसे बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसी का अगर स्ट्रक्चर साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसे बोल देते हैं मेगा स्पोरेंजिया। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके थे, तो सर इसे दोबारा से क्यों देख रहे हैं? इसी के आगे तो हम समझ पाएंगे कि माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है और मेगा स्पोरोफिल क्या होता है ना? तो इतना सब लोगों को समझ में आ रहा है? फटाफट से बताते रहो यार। हाँ ठीक, चलिए तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट लग रहा है तो बेसिकली आप लोग चैट में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है। अरे यार फिर भी अगर किसी को कोई भी रिकॉर्डेड भी देखता है तो वो भी कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट सारे के सारे बाद में भी पढ़ता हूँ, है ना? चलिए, ये हमारा था माइक्रोस्पोरेंजिया और ये था मेगा स्पोरेंजिया। अगर इसी स्पोरेंजिया के चारों तरफ लीव्स आ जाएं तो उसे बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। उसे क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल, जिससे हमारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। और इसे जो मेगा स्पोरेंजिया है, अगर इसके चारों तरफ लीव्स आ जाएं तो उसे बोल देते हैं मेगा स्पोरोफिल। क्या बोल देते हैं? मेगा स्पोरोफिल। और इसी में अगर फर्दर मियोसिस करा दी जाए, किसमें? जो मेगा स्पोरेंजिया है और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूँ। ये क्या है हमारा? मेगा है ये तो यार, माइक्रो तो इधर मैं लिख चुका हूँ ना। तो इसे मेगा स्पोरोफिल बोल देंगे। इसे क्या बोल देंगे? मेगा स्पोरोफिल। ठीक, अगर इसमें फर्दर क्या करा दिया जाए? मियोसिस करा दिया जाए तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए हमें मियोसिस ही करानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेल्स हैं वो हमारी कैसे हैं? 2 in नंबर हैं, यानी कि डिप्लॉइड हैं। और जब भी हम गैमीट्स बनाते हैं तो क्या होता है? वो हैप्लॉइड होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कराते हैं? मियोसिस कराते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन्स।
यहीं से क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स दिख तो रहा है ना। चलो मैं इससे लिख देता हूँ, इसे लिख देता हूँ यार, पॉलन ग्रेन्स। इससे क्या बन जाएंगे, हमारे पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे। और जो हमारा मेगा स्पोरोफिल है, अगर फर्दर इसमें मियोसिस करा दी जाए तो क्या बन जाएगा हमारा फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका नाम होता है गाइनोसियम। इसका नाम क्या होता है, बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे अदर वर्ड में भी बोल सकते हैं। जो हमारा होता है क्या, जो क्या बोलते हैं उसे, स्टाइल और ओवेरी वाला पार्ट, उसी को चलो मैं फिर से इसे ऐसे ही लिख देता हूँ, वरना समझ नहीं पाओगे आप लोग क्या लिखा है। आई होप कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बेसिकली हमने अभी तक जो देखा, क्या क्या देखा, गेमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफिल क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल क्या होता है, माइक्रो स्पोरोफिल क्या होता है। अगर इन सभी स्ट्रक्चर्स में किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने से पहले जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। सबसे पहले क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। आखिर हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग कैसे होती है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एंथर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पॉलन ग्रेन्स को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओर मूव करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं आखिर उसमें फ्लावरिंग कैसे होती है। अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा है पार्ट, इसे बोल देंगे स्टेम। इसे क्या बोल देंगे, स्टेम। स्टेम, स्टेम। जो हमारा स्टेम होता है, बेसिकली इसकी जो एपेक्स होती है, एपेक्स होती है, एपेक्स होती है, इसे क्या बोल देते हैं, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, और नीचे लिखता हूं, एपेक्स पे जो भी होता है हमारा उसे क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, इसे क्या बोलते हैं, अपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा मेरिस्टेम है इसमें डायरेक्टली फ्लावरिंग नहीं हो सकती। जब तक इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम नहीं पाया जाएगा, तब तक हमारी फ्लावरिंग हो नहीं सकती। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है इस मेरिस्टेम में, और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। सबसे पहले हम स्टेम बना लेंगे और उसके बाद हम क्या बना लेंगे, मेरिस्टेम बना लेंगे। अब ये फर्दर क्या हो गया है, मॉडिफाई हो गया है, जिसका नाम है फ्लोरल मेरिस्टेम। इसका नाम क्या है, फ्लोरल फ्लोरल मेरिस्टेम। इसका नाम क्या है, फ्लोरल मेरिस्टेम। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं बेसिकली उनको फ्लावरिंग के लिए लाइट की भी आवश्यकता होती है, यानी कि तो यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, सन बना लेते हैं, सन बना लेते हैं। ये क्या है, सन है। जब इस सन की लाइट किस पे पड़ती है, इस फ्लोरल मेरिस्टेम पे पड़ती है, तो बेसिकली जो हमारा क्या है, स्टेम है, इसमें एक प्लांट लीफ भी तो होंगी, इसमें लीव्स भी होंगी, और ये जो लीव्स हैं जब सनलाइट पड़ती है तो इसमें एक चीज बनती है जिसका नाम क्या है, फ्लोरिजन। और इसी फ्लोरिजन को जब फ्लोरल मेरिस्टेम तक प्लांट पहुंचा देता है तो क्या हो जाता है, फ्लावरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रिलीज होता है, जैसे ही ये सनलाइट पड़ी लीव्स पे, ये सनलाइट कहाँ पड़ी, लीव्स पे और फ्लोरल मेरिस्टेम दोनों पे ही पड़ी,
तो यहाँ पे जो लीव्स थी, यहाँ से क्या सिक्रीट हुआ, फ्लोरिजन, फ्लोरिजन, फ्लोरिजन। और ये जो लीव्स है इस फ्लोरिजन को कहाँ पहुंचा देती है, इस फ्लोरिजन को, दूसरे कलर का यार मार्कर थोड़ा सा पानी कहाँ है, चलो देखता हूँ। ये जो फ्लोरिजन है इसको कहाँ पहुंचा देती है, फ्लोरल मेरिस्टम तक पहुंचा देती है। ये क्या है, फ्लोरिजन है, रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये फ्लोरिजन है जो क्या करती है, लीव सिक्रीट करती है और कहाँ पहुंचा देती है, फ्लोरल मेरिस्टम तक पहुंचा देती है। उसके बाद जो हमारा स्टेम है, उसके बाद जो हमारा स्टेम है उस पर क्या हो जाता है, फ्लावरिंग हो जाती है, फ्लावरिंग हो जाती है। उसके बाद यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो जाता है भैया, फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। बना लेते हैं फ्लावर को। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी। तो इसे क्या है, ये फ्लावर है हमारा, ये क्या है, फ्लावर है। तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि जो भी हमारा स्टेम होता है उसमें सब मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। और जो लीफ होती है वो क्या करती है, फ्लोरिजन सिक्रीट करती है, जिसके फ्लोरल मेरिस्टम तक पहुंचने के बाद क्या हो जाती है, फ्लावरिंग हो जाती है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो भी लिखना है तो यहाँ पे एक हम लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के, इम्पोर्टेंट पॉइंट करके। तो इसमें क्या करते हैं, लिख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्लांट्स, चलो ऐसे लिखते हैं, फ्लावरिंग in plants occurs by some physiochemical चेंजेस। जो हमारे प्लांट्स होते हैं बेसिकली उसमें अगर मैं फ्लावरिंग की बात करूं तो उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसके बाद ही हमारी क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसे क्यों फिजियोलॉजिकल चेंजेस बोल दिया, फिजियो का मतलब क्या है, फिजिकल चेंजेस, यानी कि जो हमारा मेरिस्टम था वो कन्वर्ट हो गया फ्लोरल मेरिस्टम में, और जो केमिकल की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे क्या है, फ्लोरिजन। यानी कि इसे हम एक वर्ड में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं फिजियो केमिकल चेंजेस। ठीक, तो बेसिकली अभी तक हमने क्या देख लिया, कैसे फ्लावरिंग होती है। तो इसके बाद हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, और फिर उसके टीएस को पढ़ेंगे, यानी कि एंथर के टीएस को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। उसमें देखेंगे कि आखिर डेहिसेंस ऑफ एंथर कैसे होता है, कितनी लेयर्स पाई जाती हैं एंथर में, और फिर उसके आगे मूव करेंगे किसकी तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमने अभी फ्लावर बनाया, अभी जो फ्लावरिंग हुई उसमें बेसिकली पार्ट क्या क्या होते हैं। अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर में पार्ट कौन कौन से होते हैं, पार्ट कौन कौन से होते हैं। जो हमारा फ्लावर होता है उसमें एक फूला फूला सा पार्ट होता है जिसका नाम होता है थैलमस। इसका नाम क्या है, थैलमस। जो एडिबल होता है